फेसबुक से प्यार हुआ था, 7 महीने अच्छे से बात हुआ। उसके बाद हमसे बोला हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं कि ठीक है, मिलने आ जाओ। होटल में आप कितना देर के लिए गए थी? बस 6-7 घंटे के लिए गए थे, बात करके फिर आ अभी आप गए। बोली 24 घंटा के लिए गई थी। 24 घंटा वो रुका 24 था। घंटा में कुछ किया आपके साथ? बस हाँ, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद परिवार को जितना इज्जत था सब तो नीलाम हो गया। लेकिन ये लड़की क्या की है कि बिना माँ से पूछे हुए एक लड़का, अनजान लड़का के साथ संबंध बना ली। ये शुरू से हमको कुछ नहीं बताते थे। नहीं बताते थे कुछ भी आपसे? ये स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। तो एक दिन हम बोला ना इसको, तुम लंच बना दे। हम उसको प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, बच्चा का देखभाल सब कुछ करते हैं स्कूल में। देवी थांगा बगल स्कूल है, उसी में करते हैं। अब स्कूल में काम कर करके बेटी का पढ़ाई लिखा है कि घर में बताई नहीं, आप मंदिर में जाके शादी कर ली। देख रहे हैं ना इन लोग के आँख में आंसू। आपको शर्म आना चाहिए। ये लोग के आँख में कैसे आंसू ला दिए? उम्र इन लोग दिख रही है, कितना उम्र हो रहा है। ये भाग रही थी, गाड़ी पर चढ़ रही थी, उतने में पुलिस उसको पकड़ ली हाथ। लेकिन रोइए नहीं आंटी जी, आपके साथ जो भी हुआ है एक एक बदला इंसाफ मिलेगा आपको। ये माँ के आंख में आंसू अब देख रही हैं, ये माँ के आंख में आंसू देखिए। ये माँ वही माँ है जो आपको हर समय ख्याल रखी थी। माँ रो रही है, करेगा हम बेटी को स्कूल भेजे थे और इनका आप परवाह नहीं किए, घर से कदम निकाल दी। चलिए अब कहाँ जाएगी? अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहीं नहीं। अब मम्मी के साथ रहूंगी। मम्मी के साथ अब रहेंगी। आज छोड़ दिया तो मम्मी याद आ गई। पहले मम्मी का इज्जत नहीं। वाह भाई वाह, क्या चल रहा है मजाक भाई देश में। उस समय तो मम्मी के याद आना चाहिए कि मम्मी से एक बार तो पूछ लेते हैं। होटल में जा रहे हैं, एक बार पूछ लेते हैं मम्मी से हम भाग रहे हैं। गलती हुआ है ना? गलती तो हुआ। फेसबुक के माध्यम से यूपी के लड़का से इस लड़की को प्यार होता है कि लड़की रो रही है, बिलख रही है और कह रही है कि अब हम जाए कहाँ। फेसबुक के माध्यम से हम प्यार कर लिए, दुर्गा माँ को साक्षी बन के शादी कर लिए, लेकिन लड़का अनजान था। फेसबुक हमारा माध्यम बना और आज हमको बीच मझधार में छोड़ दिया। फेसबुक से प्यार हुआ था, 6-7 महीने अच्छे से बात हुआ। उसके बाद हमसे बोला हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं कि ठीक है, मिलने आ जाओ। तो उसके बाद हमसे मिलने आया महावीर मंदिर। वहाँ से हम लोग पार्क गए, हार्डिंग पार्क घूमे फिरे। फिर उसके बाद वो 2 दिन रहा होटल में, फिर चला गया। अच्छा, फेसबुक से लड़का से आपको प्यार हो जाता है। जी। लड़का रहता है उत्तर प्रदेश का, आप रहती हैं बिहार का, लेकिन फेसबुक चलाते चलाते दोनों लोग का प्यार हो गया। उसके बाद लड़का यूपी से आपको यहाँ मिलने आया। मिलने के बाद में आप लोग होटल में गई। जी, होटल में बस एक दिन 24 घंटे के ले गया ना, वो अपने रुका एक दिन। उसके बाद हम बोला कि ठीक है, फिर तुम चली जाओ। मिल के बात करके हम लोग चले आए। तो हम मम्मी को बताए भी थे। फिर मम्मी से बताई थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं? नहीं, मम्मी को नहीं बताए थे। जब शादी के बाद हम बताए थे मम्मी को सारी कहानी। मतलब शादी से पहले जितना आप कहानी हुआ था नहीं बताई थी मम्मी को? शादी हो गया, लड़का छोड़ दिया तो मम्मी को बताई कि होटल में गए थे। जी। होटल में आप कितना देर के लिए गए थी? बस 6-7 घंटे के लिए गए थे, बात करके फिर अभी आप बोली 24 घंटा के लिए गई थी। 24 घंटा वो रुका 24 था। घंटा में कुछ किया आपके साथ? बस हाँ, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद मैं बोला क्या है कि हम तुमसे शादी करना चाहते, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो हमें कि ठीक है, हम तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। फिर हम उससे शादी के लिए रेडी हो गए। फिर वो गया दुर्गा मंदिर, हमसे साक्षी मान के हमसे शादी किया। अच्छा, दुर्गा मंदिर में फिर शादी भी आपसे किया? हाँ। शादी करते समय परिवार को बताई थी मंदिर में? बताए नहीं थे। मतलब क्या मजाक चल रहा है खुशी जी? मतलब क्या मजा। एक बात बताइए, परिवार जो आप देख रहे हैं, इतना माँ के चेहरा देख रही है, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। बताइए, इतना मतलब आपको पोस के पाल के बताइए इतना बड़ा कर दिए। बताइए आपका उम्र कितना हो रहा है? मेरा उम्र अभी 20 साल हुआ है। आपका उम्र अभी 20 साल। वो लड़का से कितना साल पहले प्यार की थी? कब उम्र में? 17 साल में सब प्यार हुआ था। 17 साल में उस लड़का के साथ सब कुछ कर ली थी आप। जी। लेकिन सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि घर में बताई नहीं, आप मंदिर में जाके शादी कर ली। एक बार घरे बताना चाहिए ना कि मम्मी इस लड़का से प्यार करते हैं फेसबुक से माध्यम से, और हम इससे अब शादी भी मंदिर में करने जा रहे हैं, चलो मम्मी पापा हमसे करवा दो। बताना चाहिए ना खुशी जी? जी, वो मुझे बोला कि नहीं तुम अभी बताओ मत। जब वो भागने के तैयार हो गए तो बोला क्या कि हम तुम्हें अब पता तो चला। मेरी फ्रेंड थी छोटी अनीता, वो साथ दी, बोली कि तुम लोग शादी कर लिया, तुम लोग भाग जाओ। और उसकी माँ भी थी, उसके बोली कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम भाग आ जाओ आगरा मेरे पास। हम लोग पटना जंक्शन पे गए, गाड़ी के इंतजार करे थे। उसके बाद पुलिस आया, पकड़ के ले गया हम। अरे बाप, आपको पुलिस भी पकड़ लिया था? जी हाँ, वो मंगलसूत्र और सिंदूर मुझे पहना रहा था। तो पुलिस आके पूछा कि तुम कौन क्लास में पढ़ी? तो हम बोले 7 क्लास में। तो कितने साल की हो? तो 17 साल की। बोले कि चलो ऑफिस में ले गया, ऑफिस में बैठाया। तो वो पूछताछ हुआ। फिर मेरी मम्मी और पूरा फैमिली को बुलाया गया ऑफिस में।
फिर वहाँ से जेल भेज अच्छा, दिया तन गया। की भी शर्म आना चाहिए ना कि 17 वर्ष की उम्र हो रहा है, 7 क्लास में पढ़ रहे हैं, अनजान लड़का है, फेसबुक के माध्यम से चैट हुआ है, प्यार हो गया, मम्मी पापा को ख्याल इज्जत का नहीं रखी खुशी। और बताइए आप क्या कि उस क्या कि टाइम होटल में उसके साथ ना- मौज मस्ती कर रही है, हार्डिंग पार्क घूम रही है, उसके बाद में स्टेशन पे आप भाग रही थी, पुलिस पकड़ लिया। बताइए फिर शादी कैसे कैसे आप लोग का हुआ? नादान थे और ना समझते, इसलिए आप प्यार के झांसे में आ गए हम लोग। आप नादान थी, झांसा में उसका पड़ गई। जी। लड़का क्या करता था? लड़का उस टाइम में जयपुर में काम करता था, ये बोलता था कि हम काम करते हैं। फिर उसके बाद शादी ब्याह के लिए अपने फैमिली को मनाया। जब हम लोग पकड़ा गए, छूट के आए, तब उसके पापा और सब शादी के लिए रेडी हुए। फिर मेरी घर पे पापा मम्मी उसका आए थे? नहीं, घर पे नहीं आए थे, फोन से ही बात हुई थी। उसके पापा बोले कि ठीक है 27 जनवरी को आएंगे, शादी करके उसको ऐसे ही ले जाएंगे। 6-7 आदमी से आए, उसके पापा उसके भाई ये लोग आए। फिर वही घर में ही शादी हुआ और 12 बजे और शाम को विदा हो गए। शादी हुआ, विदा हो गए। विदा होने के बाद क्या आपके साथ हुआ बताइए? आप भी आप विदा- मायके में आ गई, जी। आप बोल रही हैं कि हमको छोड़ दिया। कितना साल तक रखा? 1.5 साल तो सालगिरह हुआ। फिर उसके बाद हमको बोला कि हम, उसके भाई का फ़ोन आया तो उसके भाई ने बोला कि हम कंपनी लिए 1 लाख में जयपुर में, तो कंपनी में तुम भी काम करो। वो कंपनी का मैनेजर था और शिवम मालिक था जब कंपनी। मालिके था, मैनेजर था, तो आपको कंपनी में काम करने के लिए क्यों ले गया? जयपुर में वो काम करता, वो उसने काम पकड़ा था, न्यू कंपनी लिया था शिवम ने। तो 20 दिन वो काम किया, तो वो बोला कि रहने के लिए कहाँ जगह लें। तो उसके बुआ बोली, पूजा नाम है, पूजा बुआ बोली कि मेरे घर पे रहो। तो हम लोग रहे 20 दिन। उनकी बुआ ने हम लोग लड़ाई झगड़ा कराती थी, अपने खुद चली जाती, अब मुझे मार खिलवाती थी और झूठ झूठ बोल के बोलती कि काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती, ऐसे वैसे बोलती, लड़कों से बतियाती है। बगल में कोई भैया ही रहा, भैया समझ के आते तो ऊपर कपड़ा पसार नहीं था, हम भैया बोल के हाँ भैया कपड़ा पसारी, भैया बोलते थे। अच्छा, शादी होने से पहले वो लड़का आपको क्या क्या बोलता था? शादी से होने तो बोलता था कि हम तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा, हम तुमसे वादा करते हैं, मम्मी कसम, भगवान की कसम खा के उसने कहा था। भगवान कसम। हाँ। अब बताइए, ये आपका मासूम चेहरा है, इतनी अभी कम उम्र है, एक बच्चा भी खाली हुआ है उसके साथ है, अब कहाँ जाएगी? अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहीं नहीं, अब मम्मी के साथ रहूंगी। और मम्मी के साथ अब रहेंगी। आज छोड़ दिया तो मम्मी याद आ गई, पहले मम्मी का इज्जत नहीं। वाह भाई वाह, क्या चल रहा है मजाक भाई देश में? उस समय तो मम्मी के याद आना चाहिए कि मम्मी से एक बार तो पूछ लेते हैं, होटल में जा रहे हैं एक बार पूछ लेते हैं मम्मी से हम भाग रहे हैं। सही गलती बात हुआ है ना? गलती तो हुआ। गलती हुआ है, लेकिन अब उसी के साथ रहना है या छोड़ना है उसको? उसी के साथ रहना है, क्योंकि मेरा भी एक बच्चा है। मैं चाहती हूँ वो सुधर जाए, उस लड़की को छोड़ दे और मुझे। अच्छा, वो लड़की से भी क्या आपके चलते दूसरे से लड़की से बतियाता है जी क्या? हाँ, मेरे सिवा किसी और लड़की से बात करता। पहले भी उसकी गर्लफ्रेंड थी, मुझे पता नहीं था। शादी में मुझे पता चला कि उसकी 3-4 गर्लफ्रेंड थी, बात करता था। और उसी लड़की अरे, आपका जो पति है हम्म। आपके साथ साथ 3-4 गर्लफ्रेंड और रखा है? जी हाँ, 3-4 गर्ल बहाना बनाए कि मैं बोरा लेके जा रहा हूँ माल लेना। अपने शिवम को, अपने भाई को बोला और अपनी बुआ को बोला। उसके बाद लड़की लेके भाग गया, महिमा नाम है। महिमा नाम है आपका पति, महिमा नाम की लड़की को लेके भाग गया है ना? जी हाँ, और वो भी लड़की शादीशुदा है और उसका भी पेट में 3 महीने का बच्चे पल रहा है। देखिए, हमारे साथ लड़की के माँ हैं, ये लड़की के वही माँ है जो इनको पोस पाल के 20 साल को उम्र कर दी हैं। लेकिन ये लड़की क्या की है कि बिना माँ से पूछे हुए एक लड़का, अनजान लड़का के साथ संबंध बना ली। बताइए, वो लड़का आज छोड़ भी दिया इनको, माँ के दिल पे क्या बीतता होगा, इन्हीं से बात करेंगे। अब इनका मम्मी है ना, आंख में आपका आंसू है, डबडबा रही हैं। लेकिन रोइए नहीं आंटी जी, आपके साथ जो भी हुआ है एक एक बदला इंसाफ मिलेगा आपका। रोना नहीं है आंटी जी, रोना नहीं है। आगे थोड़ा सा आइए, रोना नहीं है, बस रोइए नहीं, सब्र रखिए। आपके साथ जो भी हुआ, आपके बेटी के साथ जो भी हुआ, इंसाफ मिलेगा। ये न्यायालय जो है आपके साथ इंसाफ करेगा। गूंगा बारा हमारा समाज नहीं है, गूंगा बारा हमारा न्यायालय नहीं है। आपके बेटी के साथ जो भी हुआ एक एक इंसाफ मिलेगा। रोइए नहीं। क्या हुआ आपके दिल पे, क्यों रोवाई आ रहा है आपके हाथ से? ये शुरू से हमको कुछ नहीं बताते थे। नहीं बताते थे कुछ भी आपसे? ये स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। तो एक दिन हम बोला ना इसको, तुम लंच बना दे, हम उसको प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, बच्चा का देखभाल सब कुछ करते हैं स्कूल में। देवी थांग बगल स्कूल है, उसी में करते हैं। अब स्कूल में काम कर करके बेटी को पढ़ाई लिखा है, शादी भी कर दिए, जिसको लंच बना के दे दे, सब कुछ कर दिए कि बेटी तुम स्कूल चल जाओ। इधर ऐसी पहन ली, जूता मोजा पहन हो और सब कुछ करवा के इसको करके हम अपन ड्यूटी पर चल गए।
ये कहाँ गई नहीं गई कुछ नहीं, तो हमको थाना से फोन आ गया कि आपको लड़की जेल में पकड़ा लेगा। थाना से फोन आया आपको कि आपको लड़की पकड़ा गई है? हाँ, 1 नंबर प्लेटफार्म पर से कि आपको लड़की पकड़ा ले, कि नहीं मैम तो बेटी स्कूल है, तो आपको बेटी क्या चीज न खुशी को अच्छा, बेटी आपका स्कूल गई थी लेकिन एक दूसरे के साथ घूम रही थी, थाना पकड़ लिया था। हाँ, ये भाग रही थी, गाड़ी पर चढ़ रही थी, उतने में पुलिस उसको पकड़ ली हाथ। ये माँ के आंख में आंसू अब देख रही हैं? ये माँ के आंख में आंसू देखिए। ये माँ वही माँ है जो आपको हर समय ख्याल रखी थी। माँ रो रही है, करेगा हम बेटी को स्कूल भेजे थे और इनका आप परवाह नहीं किए, घर से कदम निकाल दी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन माँ के आंसू देखिए और उतना ही आप लोग आंसू जिसके लिए आप लोग पैर निकालती हैं उसके बारे में सोचिए कि माँ हमारी इम्पोर्टेंट है, हमारा आशिक इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा माँ इम्पोर्टेंट है। लेकिन माँ आप क्या कहिएगा? अब तो शादी हो गया लड़की को, क्या कहिएगा? हम यही चाहते कि लड़का को सजा मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। खाली वो लड़का पकड़ा जाए, खाली वो लड़की को छोड़ दे, लड़की को रखे और बाकी उसको जो हो गत होना तो उसको गत कीजिए आप लोग लड़का के संग, और जो लड़की को हो तो लड़की को तो गत होबे करेगा। माँ आंटी जी समझाई थी बेटी को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। बहुत समझाए इसको कि बेटी मत करो ऐसा का। तो थाना से हमको फोन आ गया, तो हम थाना में गए तो कल क्या बात है मैम, तो देखिए आपको कोई लड़की है, तो कल हाँ ये मेरी बेटी है। तो हम सब भाई के फोन किए, यू भाई के सब भाई के फोन किए, सारा मोहल्ला के लड़कन सब गया इसको छोड़वाने, तो बोला कि नहीं छोड़ेंगे। नहीं, इसका दोस्त है, लड़का भी अजय बैठल था, एगो शिवा में देवर इसका है, वो सब बैठल था। बोला पुलिस वहाँ गया कि लड़का को मत मारिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप मत लड़का लड़की को मारने का कोई हक नहीं आपको। अच्छा आंटी जी एक बात बताइए, लड़का यहाँ से द्वार पे से शादी करके ले गया था इस लड़की को? हाँ, द्वारी पर शादी करके ले गया था। देखिए परिवार है, आंख में आंसू है, रो रहे हैं, डबडबा रहे हैं आंख। और आपको बता देते हैं परिवार की अर्थी तो उसी दिन उठ जाता है घर से जब लड़कियां घर से ऐसे ऐसे कदम निकाल देती है। लड़की अनजान थी, फेसबुक से प्यार हुआ, घर से कदम निकाल दी, लेकिन इन लोग सारे लोग रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि माना करने के बाद में लड़की घर से कदम निकाली, आज अंजाम बुरा हुआ। इनका पति जो है दूसरे लड़की को लेकर भाग गया। बताइए अब क्या होगा? देख रहे हैं इन लोग के आँख में आंसू, आपको शर्म आना चाहिए। इन लोग के आँख में कैसे आंसू ला दिए? उम्र इन लोग देख रही है, कितना उम्र हो रहा है? फोटो देख लीजिए, हाँ। लड़की का है। बताइए फोटो भी है, क्या कहिएगा? एक दिन आवाज में अजय तो भाग गए। आपका ये लड़का है? जी हाँ, मेरा ही लड़का है ये। बताइए आपका पति तो भाग गए दूसरे को लेकर? जी हाँ। आपको फेसबुक से प्यार हो गया था? जी हाँ, क्या अजय बोलते हैं? अजय ये बोलते हैं कि मैं तुम सब शादी नहीं करूँगा और शादी मैं तुमको अब रखूँगा नहीं, तुम मुझे छोड़ो, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ इस लड़की से। तो मैं बोली कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूँगी। फिर एक दिन शिवम उसका भाई उसके इंस्टाग्राम जो आईडी होता है उस पर मैसेज आया, बोला क्या कि खुशी बोल रही हो? हाँ मैं खुशी बोल रही हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने पूछा तुम कौन हो, शिवम हो या उसका दोस्त हो? बोला कि मैं उसका दोस्त हूँ मनीष। तो मैं बोली कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैंने इनकार कर दिया। कहा क्यों नहीं करोगी? तो फिर वो बोला मुझे कि अजय तो भाग गया, अजय को तो मैं नहीं छोड़ने गया उसको। मतलब आपका पति दूसरे लड़की को लेकर भाग गए? जी। और बोलते हैं कि मेरे दोस्त से तुम शादी कर लो? जी हाँ, अजय बोले तुम मेरे दोस्त से शादी कर लो, मनीष बहुत अच्छा लड़का, वो भी सिंगल है, या ऐसे बोलता है वो भी सिंगल है? हाँ। चलिए जी, तो मैंने इनकार कर दिया, मैं शादी नहीं करूँगी। आपने इनकार कर दिया, उसी के साथ रहना है? हाँ, मैंने कहा कि मैं अजय ही पति है, उन्हीं के साथ रहना है। चलिए, तो हमारे साथ पीड़ित परिवार हैं। आप लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा को जितना अच्छा समझ रहे हैं उतना बुरा भी है। आजकल 90% लड़कियां फेसबुक का शिकार हो रही है। अनजान लड़का से प्यार कर रही है, प्यार करने के बाद में घर से कदम निकालती है, कदम निकालने के बाद में अंजाम ये होता है कि 6 साल या 6 महीना या 6 दिन बाद लड़का यूज करके लड़कियों को छोड़ देता है और इसका भुगतान पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। फिलहाल ये लड़की बोल रही है हमारे पति जो है फेसबुक से प्यार किया, हमसे शादी किया, उसके बाद दूसरे लड़की को भाग गए। बच्चा है, रो रहा है, ये भी रो रही है, सारा परिवार रो रहा है। और इनका कहना है कि मेरा पति भागने के बाद दूसरे लड़की को लेकर वहाँ से फ़ोन करते बोलते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो सिंगल है, उससे शादी कर लो। अब बताइए कहाँ तक सही है? इस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?